गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करें। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम पंकज है, उम्र 28 साल। मेरे घर वालों ने मेरी शादी 24 की उम्र में ही करवा दी थी। मेरी बीवी शिखा की अभी उम्र 27 साल है। वो बहुत ही खूबसूरत है, रंग दूध सा गोरा। मेरी सास रूपाली विधवा है। उनकी उम्र 50 साल है। वो काफ़ी गोरी है। कम आयु में विधवा होने के कारण वो काफ़ी अच्छी दिखती है। मैं पटना की प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करता हूँ और मेरी बीबी को अपने साथ पटना लेकर चला गया। मेरी शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। प्यार, रोमांस, सब कुछ। करीब 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मेरी बीबी की कार एक्सीडेंट हो गई और वो कोमा में चली गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही रुक सी गई। उसकी देखभाल के लिए उसकी मॉम यानी सास पटना हमारे घर रहने के लिए आई। कुछ टाइम तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, फिर मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा। मैं कभी कभी बाहर भी किसी के साथ कुछ अफेयर वगैरह बनाने लगा। ऐसा होता ही है, जब आप अकेले रहो तो दिन में ये सब होता ही है। वो भी शायद इस बात को समझती थी। कभी कभी मैं किसी को घर भी लेकर आता तो मेरी सास चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती। वो समझती थी कि आखिर इंसान को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक दिन मेरी सास हिम्मत करके मुझसे बोली, दामाद जी आप ये सब गलत कर रहे हैं। इन बाजारू लोगों को घर ले आना, उनके साथ रिश्ता रखना आपके लिए घातक हो सकता है। उनकी बात से मुझे लगा वो खुद अपने आप को मेरे सामने रखना चाहती है। मैं उठा और कहा, लेकिन मैं क्या करूं? कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। इस पर उन्होंने कहा, देखिए मैं आपकी बातों को समझ तो रही हूँ, लेकिन ये सब गलत है और जो आप कर रहे हैं कभी भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मैंने कहा, मेरी भी कुछ ज़रूरत है जिसे आपकी लड़की पूरी नहीं कर पाती, तो मुझे इन बाजारू लोगों से अपना काम चलाना पड़ता है। अगर मुझे ये सब घर में मिलने लगेगा तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊंगा? मेरी मुंह से ये बात सुन वो चुप हो गई, मुझसे नजरें चुराकर अंदर चली गई। उनके वापस जाते ही मैं समझ गया आखिर वो बोलना क्या लगती है, लेकिन मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला। मुझे लगा अभी ये वक्त सही नहीं है। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरे घर वाले मुझे दूसरी शादी के लिए कहने लगे, क्योंकि मेरी बीबी शिखा की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मेरे घर वालों को अपने वंश को आगे बढ़ाने की जल्दी भी थी। इस बात का पता जब मेरी सास को लगा तो वो मुझे दूसरी शादी नहीं करने के लिए बोलने लगी। मेरी सास रूपाली बोली, अगर तुमने दूसरी शादी की तो मेरी बेटी का क्या होगा? ये कह वो रोने लगी। मैंने उन्हें चुप कराया, कहा, आपको तो अच्छे से पता है ना, मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता, पर मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ में नहीं जा सकता। फिर मैंने अपने आप को पहले ही कहा था कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जिसे मुझे भी कभी कभी किसी इंसान की ज़रूरत होती है। आज मैंने अपना मन पक्का बना लिया था कि आज तो मैं उनसे अपनी बातों को डायरेक्ट करके ही रहूँगा। इसलिए मैंने अपनी बातों को डायरेक्ट रखा। इस पर वो कुछ नहीं बोली, वहाँ से चली गई। उनके जाते ही मैं समझ गया उनका घर कमरे का दरवाज़ा बंद था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो मुझे अंदर आने का इशारा कर मुस्कुरा गई। ऐसे ही उस दिन बीत गया। उस रात मैं सो गया, कब पता ही नहीं चला। सुबह करीब 10 बजे नींद खुली। मैं जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकलने लगा तो वो मुझे बॉक्स पकड़ाई लंच का और मुझे देखकर मुस्कुराई। इसके बाद मेरी भी लाइफ में कोई दिक्कत ना रही। दोस्तों ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। कैसी लगी कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना।
पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन दोस्तों, बाय, टेक केयर एंड बाय।